खवातीन में बनने वाली पानी की थैलियां एक ऐसा मसला जो अक्सर खवातीन के लिए खौफ और परेशानी का बाइस बनता है। क्या आपने कभी सिस्ट के बारे में सुना है? क्या आप जानते हैं ये क्या होती हैं, किस तरह बनती हैं और क्या इनका बनना किसी परेशानी का बाइस है? जिस्म पर इनके क्या असरात होते हैं और इनका इलाज करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? खवातीन के बच्चेदानी के दोनों अतराफ दो ओवरीज पाई जाती हैं, एक ओवरी दाएं तरफ और एक ओवरी बाएं तरफ। ये ओवरीज किसी भी खातून के रिप्रोडक्टिव ईयर्स में यानी बालिग होने से लेकर माहवारी रुकने तक के दौरान का अरसा, जो तकरीबन 15 से 50 साल की उम्र के दौरान का दौरानिया होता है, इसमें हर माह एक एग यानी एक अंडा प्रोड्यूस करती है। ओवेरियन सिस्ट माया से भरी हुई थैलियां होती हैं जो इन ओवरीज के अंदर या उनकी सतह पर बन जाती हैं। अमूमन सिस्ट खतरनाक नहीं होती और कई मरतबा मुतासिरा खातून को उसके बनने का इल्म भी नहीं होता। सिस्ट के अंदर क्या मवाद मौजूद है, इसकी बुनियाद पर इन थैलियों को मुख्तलिफ इकसाम में तकसीम किया जा सकता है। कुछ सिस्ट ऐसी होती हैं जिनके अंदर सिर्फ पानी की तरह का मटेरियल होता है, कुछ ऐसी होती हैं जिनमें खून इकट्ठा हो जाता है जिन्हें एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट कहा जाता है, जबकि कुछ ऐसी होती हैं जिनमें बाल या पथरी नुमा गुच्छे बन जाते हैं और इनको डर्मोइड सिस्ट कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि सिस्ट की क्या अलामात हैं और वो कौन सी अलामात हैं जिन पर आपको मुहतात हो जाना चाहिए। ओवेरियन सिस्ट की इब्तदाई अलामात में पेट के निचले हिस्से का भारीपन, पेट के निचले हिस्से में सूजन, मुसलसल हल्का दर्द रहना और माहवारी में बेकायदगी शामिल है। बीमारी में शिद्दत आने के साथ अलामात में भी शिद्दत आती जाती है और शदीद पेट दर्द, उल्टियों का आना, पखाना और पेशाब करते हुए दर्द होना, मसाने का मुकम्मल तौर पर खाली ना होना, पेशाब में रुकावट का सामना करना, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान दर्द होना इसकी अलामात में शामिल है। ओवेरियन सिस्ट के बनने की कई वजूहात हैं। बाज़ औक़ात तो माहवारी के दौरान एग रिलीज ना होने की वजह से सिंपल फॉलिकुलर सिस्ट बन जाती है जो खतरनाक नहीं होती और अमूमन 4 से 6 हफ्ते में खुद ही खत्म हो जाती है। लेकिन बाज़ औक़ात ये किसी अंदरूनी पेचीदगी की निशानदही करती है। हार्मोनल इम्बैलेंस यानी हार्मोन्स का बेकायदा हो जाना, एंडोमेट्रियोसिस यानी बच्चेदानी में पाए जाने वाले टिश्यू का बच्चेदानी के बाहर ओवरीज के ऊपर आ जाना, मुख्तलिफ इक़साम के इन्फेक्शन का होना और इसके अलावा पॉलीसिस्टिक ओवरीज जो आजकल हमारी नौजवान लड़कियों में बहुत कॉमन है, जिसमें वजन बढ़ जाता है और चेहरे पर बाल निकलना शुरू हो जाता है। ओवेरियन सिस्ट की तशखीस इंतहाई आसान है। पेल्विक अल्ट्रासाउंड ओवेरियन सिस्ट को निहायत आसानी से तशखीस कर सकता है। उसका साइज लिया जा सकता है, ये देखा जा सकता है कि इसके अंदर कौन सा मवाद मौजूद है, इसमें पाए जाने वाली मवाद की मिकदार कितनी है और ये क्या किसी खतरनाक किस्म की सिस्ट तो नहीं है। पेल्विक अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए जरूरी है कि ये अल्ट्रासाउंड भरे हुए मसाने के साथ करवाया जाए, यानी तेज पेशाब रोक के करवाया जाए, वरना इसके रिजल्ट दुरुस्त नहीं आते। अगर अल्ट्रासाउंड पर ओवेरियन सिस्ट नजर आ जाए तो फिर उसकी मजीद मालूमात के लिए, ये देखने के लिए कि कहीं इसके अंदर कोई कैंसर तो नहीं बन रहा, CA-125 लेवल और अगर जरूरत पड़े तो CT स्कैन और MRI भी करवाया जा सकता है। अमूमन ओवेरियन सिस्ट खतरनाक नहीं होती, लेकिन बाज़ सूरतों में खतरनाक साबित हो सकती है। मसलन अगर एक बड़ी सिस्ट है जो अपने एक्सिस के गिर्द घूम गई है, यानी उसमें टॉर्शन हो गई है, तो उस सूरत में उसकी खून की सप्लाई मुनक़ता हो जाती है। मरीज को शदीद पेट दर्द का सामना करना पड़ता है और ये एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है, इसमें फौरी सर्जरी करनी पड़ती है। या अगर ये थैली फट जाती है और इसकी वजह से इसका मवाद पेट में फैल जाए तो ये भी एक खतरनाक सूरत हाल है। इसके अलावा कुछ पानी की थैलियां ऐसी भी हो सकती हैं जिनमें कैंसर बनना शुरू हो जाता है। ओवेरियन सिस्ट का इलाज इस बात पर डिपेंड करता है कि किस किस्म की सिस्ट है। अमूमन सिस्ट खुद ही खत्म हो जाती है और अगर ये खुद खत्म ना हो तो इनको मुख्तलिफ दवाइयों से कंट्रोल करके खत्म किया जा सकता है। पहले नंबर की सिस्ट की ट्रीटमेंट में हमेशा दवाइयों से इलाज को ही रखना चाहिए। ऐसी थैलियां जो दवाई से खत्म नहीं होती, तो सिंपल सिस्ट और एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट के केस में हमारे पास एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन ओवेरियन सिस्ट एस्पिरेशन एंड स्क्लेरोथेरेपी मौजूद है। इसमें अल्ट्रासाउंड की मदद से सिस्ट को देखते हुए उसके अंदर एक सुई दाखिल की जाती है और सिस्ट का सारा मवाद बाहर निकाल लिया जाता है और इस सिस्ट में एक ऐसी दवाई डाल दी जाती है जिसकी वजह से सिस्ट दोबारा नहीं बनती। इस तरीका इलाज की मदद से एक मेजर सर्जरी से बचा जा सकता है। इस तरीका इलाज में पेट पर ना तो कोई कट लगाने की जरूरत होती है और ना ही मरीज को बेहोश करने की जरूरत पड़ती है। जिल्द को सुन करके ये इलाज किया जा सकता है। इलियास मेडिकेयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर पर ओवेरियन सिस्ट एस्पिरेशन एंड स्क्लेरोथेरेपी की सहूलत मौजूद है।
अगर आप या आपका कोई अजीज इस बारे में मजीद मालूमात हासिल करना चाहे तो नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकता है। अब आती है वो सिस्ट जिनमें कैंसर बन रहा हो, या ऐसी सिस्ट जिनमें एक ही थैली के अंदर बहुत सारी दूसरी थैलियां बन चुकी हो। ऐसी सिस्ट का इलाज सिर्फ सर्जरी है। यह सर्जरी लेप्रोस्कोपिक यानी कैमरे के जरिए भी की जा सकती है, और अगर सिस्ट बहुत बड़े साइज की हो तो बाज़ औक़ात पेट पर पूरा चीरा लगाकर भी सर्जरी करने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन ओवेरियन सिस्ट एस्पिरेशन एंड स्क्लेरोथेरेपी का इलाज आने के बाद अब ऐसी बहुत कम सिस्ट हैं जिनमें ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। क्या ओवेरियन सिस्ट को बनने से रोका जा सकता है? इनको बनने से रोकना तो शायद मुश्किल हो, लेकिन ओवेरियन सिस्ट को बिल्कुल इब्तदाई मरहले पर डायग्नोज किया जा सकता है। अगर ओवेरियन सिस्ट को बिल्कुल इब्तदाई मरहले पर अल्ट्रासाउंड के जरिए डायग्नोज कर लिया जाए तो इसकी ट्रीटमेंट बहुत आसान है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इंजेक्शन के जरिए इसका मवाद निकाल के इसको खत्म किया जा सकता है। लेकिन अगर इसको दुरुस्त वक्त पर ना पकड़ा जाए और इब्तदाई अलामात को नजरअंदाज किया जाए तो फिर ये एक बड़े मसले का बाइस बन सकती है। तो इस सिलसिले में सबसे अहम बात यह है कि अगर इब्तदाई तौर पर जो अलामात मैंने आपको ऊपर बताई हैं उनमें से कोई चीज महसूस हो तो किसी क्वालिफाइड रेडियोलॉजिस्ट से बर वक्त अल्ट्रासाउंड करवा कर ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाए और यह पता चलाया जाए कि इन सिस्ट के बनने की वजह क्या थी। इस मकसद के लिए आपको किसी माहिर गायनोकोलॉजिस्ट से मशवरा करना लाजमी होगा। इलियास मेडिकेयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर पर कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर महफिज जोहरा सईद खवातीन के तमाम अमराज में खसूसन पानी की थैलियों के इलाज में खसूसी महारत रखती है। अगर आपको इस सिलसिले में मजीद रहनुमाई दरकार है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। लाहौर से बाहर के मरीजों के लिए ऑनलाइन कंसल्टेशन की सहूलत भी मौजूद है। आखिर में हम बात करते हैं कि ओवेरियन सिस्ट के बारे में तवहमात क्या हैं और हकीकत क्या है। एक वहम यह है कि हर ओवेरियन सिस्ट बेऔलादी का बाइस बनती है। ऐसा नहीं है। हकीकत यह है कि बेशतर ओवेरियन सिस्ट बेऔलादी का बाइस नहीं बनती और ओवेरियन सिस्ट के होते हुए भी किसी खातून के लिए औलाद का हसूल मुमकिन है। एक और वहम यह है कि ओवेरियन सिस्ट का इलाज सिर्फ सर्जरी से ही मुमकिन है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि ओवेरियन सिस्ट के लिए पहले नंबर पर मेडिसिन, दूसरे नंबर पर इंजेक्शन के जरिए उसका मवाद निकालना और इसके बाद तीसरे नंबर पर सर्जरी आती है। बाज लोगों का ख्याल है कि हर ओवेरियन सिस्ट में कैंसर बन जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हकीकत यह है कि ऐसी ओवेरियन सिस्ट जिनमें कैंसर डेवलप होता है उनकी तादाद इंतहाई कम है। तो हमारी आज की गुफ्तगू का खुलासा यह हुआ कि पानी की थैलियां खवातीन में बन सकती हैं, उनका इलाज मुमकिन है, उनसे डरने की जरूरत नहीं है, मगर उनको नजरअंदाज करना भी अक्लमंदी नहीं। उनकी तशखीस आसानी से कोई भी माहिर रेडियोलॉजिस्ट अल्ट्रासाउंड के जरिए कर सकता है। जरूरत इस अम्र की है कि हम अपनी सेहत को तवज्जो दें और तवहमात में पढ़ने की बजाय हकीकत का सामना करें। अगर हमारा जिस्म हमें कोई सिग्नल देता है तो उसको इग्नोर ना किया जाए, बल्कि फौरी इलाज करके बीमारी को इब्तदाई सतह पर ही कंट्रोल कर लिया जाए। अगर आप या आपका कोई अजीज ओवेरियन सिस्ट का शिकार है तो आप मजीद मालूमात और मशवरे के लिए नीचे दिए गए फोन नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। अगर आप ओवेरियन सिस्ट एस्पिरेशन एंड स्क्लेरोथेरेपी के बारे में कुछ मजीद जानना चाहते हैं तो भी आप नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मैंने YouTube की एक वीडियो का लिंक दे दिया है जिसमें इस पूरे प्रोसेस को तफसील से समझाया गया है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों की सेहत का ख्याल रखिए। मैं हूं डॉक्टर अदील रियाज, कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट एट इलियास मेडिकेयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।